हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रशप्रीत सिंह। मैं हूं आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और होपोनोपोनो हीलर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारी जो इच्छा है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुकी है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हम सोचते हैं उसका उल्टा ही क्यों होता है। तो उस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन आया था कि सर कैसे पता लगाएं कि हमारी जो इच्छा है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुकी है। तो मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 साइन बताने वाला हूँ। 5 ऐसे साइंस बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी इच्छा आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच चुकी है। और आप बहुत ज़्यादा श्योर हो जाएंगे कि अगर ये 5 साइंस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी इच्छा जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच चुकी है और अब आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होने वाली है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पांचों साइंस मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किए हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है, यानी कि एक बार जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है उस चीज़ को हमको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम वैसा ही काम करने लगते हैं जैसा हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमसे कहता है। तो ये कैसे होता है कि मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीखते हैं। जब आप छोटे थे तब आप साइकिल चलाना सीखे थे। तब साइकिल चलाते चलाते अभी आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है, बैलेंस बनाना इतना आसान हो गया है कि आप आसानी से अपनी टू व्हीलर चला सकते हैं और आपको बैलेंस बनाने में अब दिक्कत नहीं होती क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को जानता है, बैलेंस बनाना जानता है। उसी तरीके से जो हमारे दिन भर के काम होते हैं जैसे कि ब्रश करना, गाड़ी चलाना, चलना, दौड़ना, ये सब काम जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से स्टोर है। तो इसीलिए हमको बार बार एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है उन सब कामों को करने के लिए। तो इस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है कि जब आपकी इच्छा मैनिफेस्ट जब आप किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है कि आप बहुत एफर्ट लगाकर उससे कॉन्शियस माइंड से बहुत सोचते हैं कि ये एफर्मेशन मैं पढ़ रहा हूँ। अपनी एफर्मेशंस आप लिखते हैं और एफर्मेशंस पढ़ पढ़ के आप खुद को रियलाइज़ करवाते हैं कि यही सच है, यही सच है। धीरे धीरे करके क्या होता है कि वो एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है और जब आपको ऐसा लगे कि आपका जो एफर्मेशन है उसको आप अच्छे से याद हो गया, अब बार बार उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बोरिंग लगता है। और जो भी आप टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए आप विजुअलाइजेशन करते हैं या फिर आप एफर्मेशन करते हैं या फिर आप विजन बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं या जो भी टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं, अब आप उससे बोर हो चुके हैं क्योंकि वो पहले से आपको ऐसा लगने लगता है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुका है और अब आपको ये सारे काम, ये सारी टेक्निक्स बोरिंग लगने लगती है। पूरे विश्वास, आपको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि ये इच्छा मैनिफेस्ट होगी और अब मेरे को ये बोरिंग लग रहा है। यानी कि ऐसा समझो कि आप उस पर विश्वास भी कर रहे हैं, साथ के साथ आपको बोरिंग लग रहा है काम करना, ये सब टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना। तो ये पहला साइन है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी इच्छा जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुकी है और अब आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो चुके हो कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होगी। और ये जो एफर्मेशन है इसको मैं पढ़ पढ़ के कितना बार पढ़ लिया हूँ, अब मैं बोर हो चुका हूँ पढ़ पढ़ के। मेरे को पता है कि ये इच्छा मैनिफेस्ट होने वाली है तो मैं बार बार क्यों पढ़ रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ होता है। इसीलिए मैं हर रोज़ नहीं पढ़ता अपनी एफर्मेशंस। इसीलिए आपको भी जब ऐसा महसूस होने लगे कि आपको अपनी एफर्मेशंस पढ़ना बोरिंग लग रहा है, मैनिफेस्टेशन करना बोरिंग लग रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि आपको विश्वास नहीं है, पूरा विश्वास है, उसके बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि बोरिंग लग रहा है, तब आप मान सकते हैं कि ये पहला साइन है कि आपकी इच्छा जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच चुकी है। दूसरे साइन की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा साइन ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी इच्छा के बारे में सोच के देखना दिन भर में कभी भी, कि जब आप अपनी इच्छा के बारे में सोचेंगे तब आपको कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, कोई भी नेगेटिव बिलीफ नहीं आएगा, कोई भी लिमिटेशन नहीं आएगा कि ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। ऐसा बहुत ही कम होगा, लेकिन होगा ज़रूर। जब आपको पूरा यकीन होगा अपनी इच्छा पर, अपनी मैनिफेस्टेशन पर, तब आपको कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए, नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। अगर आ रहे हैं इसका मतलब ये एक नेगेटिव साइन है कि आपकी इच्छा जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंची है और अभी आपको अपने बिलीफ को बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उस विश को पूरा करने के लिए एक बिलीफ बनाना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है कि आपकी इच्छा जो है वो मैनिफेस्ट होगी। तो बिलीफ बनाने के लिए वापस से आपको पीछे आना पड़ेगा, अपने एफर्मेशंस प्रैक्टिस करना होगा। ये एक गेम की तरह है मैनिफेस्टेशन, मैंने पहले ही बताया है। आप लेवल 1 पर आ चुके हैं, उसके बाद लेवल 2, लेवल 3। तो अगर लेवल 2 में आपको परेशानी हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं,
आपको दुश्मन बहुत ज़्यादा हमला कर रहे हैं आपके ऊपर और आप वहाँ पर बार बार हार जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप लेवल 2 के लिए अभी तक तैयार नहीं हो, आपको वापस लेवल 1 पर आना पड़ेगा। लेवल 1 पर जब आप एकदम माहिर खिलाड़ी बन जाओगे तब आप लेवल 2 पर आओगे, और जब लेवल 2 के माहिर खिलाड़ी बनोगे तब लेवल 3 पर आओगे। इसी तरीके से आपको माहिर खिलाड़ी बनना होगा मैनिफेस्टेशन में। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगर आपको एफर्मेशंस प्रैक्टिस करने से डर लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी कि नहीं होगी, एक भी नेगेटिव थॉट अगर आपके दिमाग में आता है अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर, तो समझ लीजिए कि आपकी जो इच्छा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंची है। अगर 99% भी श्योर हो तो आपकी इच्छा जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंची है। 100% श्योर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। ये हो गया पहले 2 साइंस। तीसरे साइन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा साइन है कि आपको हमेशा एक्शन के बारे में ख्याल आएंगे। अगर आपकी इच्छा आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुकी है तब आपको हमेशा एक्शन 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 के बारे में ख्याल आएगा। आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, आप केवल एक्शन के बारे में सोच रहे हो। और इसके बाद जो चौथा स्टेप है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। चौथा स्टेप ये है कि आपको एक डेडलाइन सेट करनी होगी कि आपकी इच्छा इतने समय में पूरी हो जाएगी, और ये डेडलाइन सेट तभी होगी जब आपको अपनी इच्छा पर कॉन्फिडेंस होगा, जब आपको पता होगा कि आपको क्या एक्शन लेना है और क्या एक्शन लेने से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए आप 1 महीने के 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं और आपने डेडलाइन सेट की है कि अगले 3 महीने में मैं 1 लाख रुपए तक पहुंचूंगा, तब आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। कोई भी मैनिफेस्टेशन करना है तो ऐसे ही सिर्फ उठकर बोलना है या लिखना है तो उससे मैनिफेस्ट नहीं होगा। जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक कोई भी चीज़, कोई भी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होगी। आपके पास पूरा एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि मुझे ये करना है, इसके बाद ये इच्छा यहाँ तक पहुँचने के बाद मेरी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो मान लीजिए आप 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और अभी आप जॉब करते हैं जहाँ पर आप 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। तो अगर आपको 1 लाख रुपए की डेडलाइन तक, 1 लाख रुपए की जो लेवल है वहाँ तक पहुँचना है, तो फिर आप क्या करोगे अगले 3 महीने में? आपको कोई ऐसी स्किल सीखनी होगी जिससे कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, जिससे आप कुछ पैसे कमा सकते हो, पैसे इनकम जनरेट कर सकते हो। तब आप कह सकते हो कि हाँ मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। या फिर आप जॉब चेंज कर सकते हो, या फिर आपका प्रमोशन के लिए आप कुछ मेहनत कर सकते हो कि मैं इस तरह से हाई परफॉर्मेंस करूँगा, या फिर मेरे टारगेट जो है, टारगेट मिलता है कुछ लोगों को, टारगेट पूरा करेंगे, और टारगेट किस तरीके से पूरा होगा वो सब आप खुद सेट करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि आपको एक एक्शन प्लान बनाना होगा कि मैं ये काम करूँगा तो मेरी ये इच्छा यहाँ इस समय तक मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो तीसरा था कि आपको आपके दिमाग में हमेशा एक्शन 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 के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि जो अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते हुए आपको केवल एक्शन ही ध्यान आना चाहिए कि मेरी ये डेडलाइन है और मुझे इस समय में इतने समय में अपनी इच्छा को पूरा करना है। तो मेरे को क्या क्या एक्शन लेने होंगे, क्या क्या लेवल पार करने होंगे, किस तरीके से मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। तो ये होगी तीसरी और चौथी। पांचवा साइन ये है कि आपको अपने इच्छा से रिलेटेड ड्रीम्स आएंगे। आपको जब आप सोओगे तब आपको पॉजिटिव ड्रीम्स आएंगे, नेगेटिव ड्रीम्स नहीं आएंगे कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो रही है या हो चुकी है और आप बहुत खुशी से झूम रहे हैं। या फिर अगर आप पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उन पैसों से आप क्या खरीद रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, अपनी फैमिली पे खर्चा कर रहे हो, किसी के लिए कुछ नया चीज़ खरीद के ला रहे हो, या जो भी आपको ड्रीम आ सकता है कि अचानक से आपके पास पैसे आ गए हैं, या फिर अचानक से आपका रिलेशनशिप पार्टनर जो है वो आपको मिल गया है, या जो भी आपकी इच्छा है वो आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। इस तरह के पॉजिटिव ड्रीम्स आपको आएंगे, क्योंकि जब आपका जो विश है आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है तब वो आपके ड्रीम्स सेक्शन में भी पहुंच जाता है और तब आपको उसी के से रिलेटेड ड्रीम्स दिखने लगते हैं। तो ये था पांचवा साइन। एक बोनस साइन ये है जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, तो एक बोनस पॉइंट आप सबको बता दे रहा हूँ जो यहाँ तक वीडियो देखे हैं, कि आपको अपनी इच्छा से रिलेटेड बात करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही खुशी मिलेगी। मैं अक्सर ऐसा करता हूँ जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ अब मेरा जो एफर्मेशन है मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच चुका है, अब मेरी जो इच्छा है वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच चुकी है, और तब मेरे को क्या अपनी इच्छा के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं बार बार लोगों से बात करता हूँ, लोगों से मतलब कि अपने फैमिली मेम्बर से जो मेरे पे विश्वास करते हैं कि मेरी इच्छा पूरी होगी। ऐसे लोगों से बात मत करो जो आपको नेगेटिव बोलेंगे अपनी इच्छा के बारे में। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में भी नेगेटिव आएगा कि कोई आपको बोलेगा, मान लो आप 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप बोलोगे 3 महीने में मेरे को 1 लाख कमाना है, तो बोलेगा ये पागल है, इस कुछ भी बोलता है, ऐसे लिखने से कोई
1 लाख रुपए कमाने लग जाता तो गरीब आदमी क्यों भीख मांग रहा है, वहाँ जाकर वो भी 1 लाख रुपए लिख देता, वो भी कमा लेता। उसको नहीं पता कि यहाँ एक्शन लिया जा रहा है और भीख मांग के 1 लाख रुपए नहीं कमाया जा रहा है, यहाँ पर एक्शन लेके 1 लाख रुपए कमाया जा रहा है। तो ये पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पर बात हो रही है। तो ऐसे लोगों से बात करो जो आप पर विश्वास करते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है। जब मेरी आदत है कि मैं अपने मम्मी पापा और अपनी वाइफ से बात करता हूँ उसके बारे में, और उनको मेरे पे पूरा विश्वास है कि मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, तो वो मेरे बारे में नेगेटिव नहीं बोलते, बल्कि मेरे को और प्रोत्साहित करते हैं और पॉजिटिव फील करवाते हैं, और ज़्यादा कुछ मेरे को जो एक्शन लेने के लिए है वो मेरे को बताते हैं कि आप ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। तो मैं उस तरह से फिर सोचता हूँ कि मैं ये एक्शन लूँ या ना लूँ। तो यूनिवर्स के साइन का भी मैं वेट करता हूँ। जब तक मेरे को साइन नहीं मिलता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता। तो यूनिवर्स का साइन कैसे मिलता है इस पर हम आगे कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरह के आप 5-6 साइंस जो हैं आपको मिल सकते हैं। ये सारे साइंस अगर आपको मिल रहे हैं, अगर आप ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो इच्छा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुकी है और अब आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कर लेंगे। आपको कोई भी अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करने से नहीं रोक सकता। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। अगर आपको एफर्मेशंस लिखना नहीं आता है तो आप मेरी ई बुक एफर्मेशंस कैसे लिखें की मदद से केवल 10 मिनट में एफर्मेशंस लिखना सीख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से मेरी ई बुक खरीद सकते हैं। अगर आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड या फिर अपनी किसी भी इच्छा से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके कॉल बुक करके मेरे से बात कर सकते हैं। मैं पर्सनली आऊँगा, आपसे बात करूँगा और मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ काम करने के लायक हैं और मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो फिर मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा और फिर हम आगे आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।